द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में चुनाव से पहले भी बगावत थी, अब भी बगावत जोर शोर से दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों में बड़े यानी वरिष्ठ नेताओं का ना पहुंचना हो, उनका ना सम्मिलित होना हो, ये इशारा करता है कि कर्नाटक में अभी भी बगावत बदस्तूर जारी है। क्योंकि आप भी ये समझ रहे हैं कि कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तो बड़े नेताओं को दरकिनार करने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हारी है, ऐसा राजनीतिक पंडित बताते हैं। और ख़ास तौर पर यह भी कहा जाता है कि येदियुरप्पा की अनदेखी करना ही भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। अब कर्नाटक में भाजपा के अंदर चल रही कलह खुलकर सामने आ गई है। कई जगह आर्टिकल्स में भी अब ये लिखा जा रहा है कि भाजपा के अंदर जो चल रही कलह थी वो अब खुलकर सामने आने लगी। मीटिंग्स में भी वो साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आपसी सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं दिख रहा है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव जीतने के सपने देख रही थी, वहाँ विधानसभा चुनाव तो हार ही गए और उसके बाद जो स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही वो भी इशारा कर रही हैं कि अभी आने वाले समय में और भी चीज़ें दिखाई देने को मिल सकती हैं। अभी और भी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थितियाँ गड़बड़ होती दिखाई देंगी। बाकायदे पंजाब केसरी ने आर्टिकल लिखा है कि कर्नाटक में भाजपा के अंदर चल रही कलह खुलकर आई सामने। मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में नेता नहीं पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ बैठक जो हो रही है उसमें वरिष्ठ नेताओं का ना पहुंचना इस बात को साबित करता है कि कर्नाटक भाजपा में अंतर कलह चरम सीमा पर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा की तरफ से रखी गई पार्टी बैठक में 2 विधायकों और 5 अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं के अनुपस्थित रहने के बाद राज्य भाजपा की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बैठक को राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने आयोजित किया था। बैठक के दौरान येलापुर के विधायक शिवराम हैबर, यशवंतपुर के विधायक LT सोमशेखर, पूर्व विधायक शंकर पाटिल, पूर्व मंत्री V सोमन्ना, सांसद रेणुकाचार्य अनुपस्थित रहे, यानी वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पार्टी ने मई में हुए चुनाव में घोषित किए गए सभी 224 उम्मीदवारों को भी बुलाया था, क्योंकि अब चुनाव तो विधानसभा का हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अलग से रणनीति तैयार करनी है। दक्षिण की तरफ वैसे भी भारतीय जनता पार्टी निगाह दौड़ाए देख रही थी कि हमें जो पूर्वी में नुकसान होगा उसकी भरपाई हम दक्षिण भारत में कर लेंगे, लेकिन कर्नाटक में हार के बाद वो सपना टूटता दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बार फिर से कर्नाटक में मजबूती की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जो गुटबाजी चुनाव के वक्त दिखाई दे रही थी वो अभी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। बैठक में वरिष्ठ नेताओं का ना पहुंचना इस बात की तस्दीक करता है कि कर्नाटक में भाजपा के अंदर अभी भी अंतर्कलह जारी है और अब ये खुलकर सामने आ गई है। दरअसल यहाँ पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर खींचतान चल रही, जिसके कारण कई नेता इस बैठक से गायब रहे। आप समझ लीजिए, विधानसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं चुना जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति झारखंड में भी दिखाई दे रही। झारखंड में विपक्ष का नेता नहीं हो पा रहा, यहाँ भी विपक्ष के नेता को लेकर खींचतान चल रही है। BS येदियुरप्पा और शिवमोगा से विधायक ने यह बहाना लगाया कि वो किसी फ्लाइट में है, मतलब फ्लाइट में, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिन्होंने हाल ही में आंखों से संबंधित इलाज करवाया है, वो भी गैर हाजिर रहे, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार कतील पहले से ही श्री नारायण जयंती समारोह में गए हुए थे। यानी आप समझिए, इतने बड़े नेता BS येदियुरप्पा, शिवमोगा से विधायक ने बहाना बना लिया कि हम नहीं आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जो आंखों का इलाज जिन्होंने करवाया, वो इस वजह से मीटिंग में नहीं है। सबका अपना अपना एक अलग तर्क था मीटिंग में ना आने का। प्रदेश अध्यक्ष साहब पहले से ही श्री नारायण जयंती समारोह में गए हुए थे। लेकिन ये बैठक जो बुलाई गई थी, इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तय करना था, लेकिन उस बैठक में बड़े नेताओं का सम्मिलित ना होना, यह दर्शा रहा है कि बड़े लेवल पर ये जो है अंतर्कलह कर्नाटक के अंदर चल रही है। बैठक का आयोजन नए वोट के रजिस्ट्रेशन तथा आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी किया गया था। सोमशेखर तथा हैबर पिछले मई के चुनाव से ही पार्टी के आयोजनों में नहीं दिखाई दे रहे। सोमशेखर के तो कांग्रेस में जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, यानी कुछ नेता कांग्रेस में जाने की भी फिराक में दिखाई दे रहे हैं। बैठक के दौरान BL संतोष ने पार्टी वर्करों और विधायकों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव करा लिया जाएगा।
इस बीच कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही है कि भाजपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पार्टी के अंदर पैदा हुई इस स्थिति से निपटने के लिए भाजपा को इस समय कर्नाटक में काफ़ी दौड़ भाग भी करनी पड़ रही है। मतलब कर्नाटक में हालत भारतीय जनता पार्टी के ख़राब दिखाई दे रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो कर्नाटक की हालत ऐसी बनी हुई है, झारखंड में भी ऐसा है। तो ये अब ये कहा जा रहा है कि मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ सरकार चली जाती है वहाँ अंतर्कलह की स्थिति लगातार जारी रहती है। आप जान रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ था वो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी के बदौलत ही हारी थी और यहाँ चुनाव में भी वैसी स्थिति दिख रही है। बीएल संतोष बनाम बीएस येदियुरप्पा की लड़ाई एक बार फिर खुलकर आई सामने। कर्नाटक बीजेपी में सब ठीक नहीं, ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीएल संतोष की बुलाई गई बीजेपी की बैठक में दोनों के बीच की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। येदियुरप्पा के करीबी विश्वास पात्र और पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने संतोष पर हमला बोला और येदियुरप्पा की अनुपस्थिति में बैठक आयोजित करने के लिए उनकी आलोचना की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने गुरुवार को प्रदेश पार्टी नेताओं की एक बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि 2013 में कई लोगों ने कहा था कि भगवा पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसने 40 विधानसभा सीटें जीती। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि यह संदर्भ इस तथ्य को उजागर करने के लिए किया गया था कि येदियुरप्पा ने उस समय भाजपा छोड़कर 2013 में अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष बनाई थी। सूत्रों ने कहा कि संतोष ने येदियुरप्पा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा इस साल के विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही, क्योंकि 2013 के अलावा ये पहला विधानसभा चुनाव था जिसमें भाजपा उनके नेतृत्व के बिना उतरी। ये पहला विधानसभा चुनाव था। रेणुकाचार्य ने पूछा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 72 नए चेहरों को टिकट क्यों दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और पार्टी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। रेणुकाचार्य ने आगे कहा, यानी बीएल संतोष ने ऐसे नेताओं का एक गिरोह बनाया है जो कभी चुनकर नहीं आए और येदियुरप्पा को किनारे कर दिया। पार्टी की बैठक उस दिन तय की गई जब येदियुरप्पा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शिवमोगा हवाई अड्डे से सेवाओं की शुरुआत के उद्घाटन में भाग लेने के लिए बेंगलुरु गए हुए थे। रेणुकाचार्य ने संतोष पर निशाना साधते हुए कहा कि येदियुरप्पा का श्राप ही भाजपा की करारी हार का कारण है। जिन लोगों ने बैठकें की उन्होंने पार्टी नहीं बनाई। वो 2006 से 7 में संघ परिवार से आए थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वो पूरी पार्टी को नियंत्रित कर रहे हैं। उनका अपना गिरोह है, वो कभी चुनकर नहीं आए, उन्होंने कभी पार्टी नहीं बनाई। रेणुकाचार्य ने आगे भी कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए धीरे धीरे येदियुरप्पा को किनारे कर दिया। पार्टी पर पकड़ संतोष के समर्थकों के पास रहे। उन्होंने बीजेपी में लिंगायत नेतृत्व को समाप्त कर दिया। उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को टिकट देने से इनकार कर दिया, जिनके पिता जनसंघ के साथ थे। शेट्टार ने अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। हालांकि उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया गया। पूर्व मंत्री के इस येदियुरप्पा कुर्बा समुदाय से एकमात्र बड़े नेता थे, उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को भी टिकट देने से इनकार कर दिया गया। नेमी राजा नाइक को टिकट नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को विनियमित और नियंत्रित कर दिया गया था। गिरोह इस तरह संचालित होता था कि सुनिश्चित करता था कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से मिलने के लिए केवल उन लोगों को नियुक्तियां दी जाए जो येदियुरप्पा के विरोधी हैं। मतलब ये पूरा षड्यंत्र चल रहा था। इसकी पोल पूरी तरीके से खोल दी गई, रेणुकाचार्य ने खोल दी। और उस बैठक में ना शामिल होना ये भी बताता है कि अभी कर्नाटक में बीजेपी और समाप्ति की ओर जाएगी और ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत और ख़राब हो सकती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।